झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सल विरोधी अभियान को तेज करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सभी एसपी को 12 सूत्री कार्य योजना पर काम करने का निर्देश दिया गया। इस योजना का उद्देश्य माओवादी और अन्य उग्रवादी समूह को जड़ से उखाड़ फेंकना है। एसपी को अपने जिलों में पहले की हो चुकी घटनाओं की समीक्षा करने को कहा गया और ये घटनाएं माओवादी स्प्लिंटर ग्रुप या फिर आपराधिक गिरोह की ओर से धमकी या फिर लेवी मांगने जैसे इन सब मामलों से जुड़े होने चाहिए। उन्होंने ये भी पता लगाने को कहा कि पीड़ितों की ओर से सूचना देने पर एफआईआर दर्ज की गई है या फिर नहीं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि माओवादी और स्प्लिंटर ग्रुप की ओर से आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़े हुए मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जो भी अपराधी फरार है उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाए। उग्रवादी और अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्तियों की पहचान की जाए और उनका डॉक्यूमेंट अपडेट किया जाए और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एसपी को नक्सल और स्प्लिंटर ग्रुप के प्रत्येक सदस्य का प्रोफाइल बनाने के लिए भी कहा गया। साथ ही सूचनाओं का तुरंत ही सत्यापन करने का निर्देश भी दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, बीते दिनों डीजीपी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान नक्सल विरोधी अभियान को लेकर के कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि देखिए झारखंड में नक्सलियों की तादाद अब बढ़ती जा रही है और ऐसे में ये जरूरी है कि इस पर लगाम लगाया जाए। तो नक्सल विरोधी अभियान को लेकर के भी और साथ ही बाकी के जितने भी केसेस हैं जो अभी पेंडिंग है, विलंब है, उन्हें भी जल्द से जल्द निपटाने की बात कही गई और 12 सूत्री मांग यहाँ पर, माफ कीजिएगा, 12 तरह के निर्देश यहाँ पर दिए गए। देखिए, झारखंड लगभग हम कह सकते हैं कि 24 वर्ष का हो चुका है और इन 24 वर्षों का इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो झारखंड में नक्सलवाद जो है एक गंभीर समस्या हुआ करती थी और पुलिस प्रशासन हो या केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय हो, इन चीज़ों को लेकर बेहद परेशान हुआ करता था। लेकिन अब पहले की तुलना में झारखंड में आप देखेंगे जो नक्सली गतिविधियां हैं उनमें काफ़ी नियंत्रित किया गया है और अब जो है राज्य में लगभग 5 जिले हैं जहां अभी भी जो नक्सली हैं, नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं वो लगातार होती हैं और यही एक चिंता का एक विषय है। और जिस तरह से गृह मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि 2024 जो है में नक्सल जो है, नक्सलिज्म जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर देने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन नक्सल की जब भी बात होती है और झारखंड की टोपोग्राफी की हम बात करेंगे तो कुछ झारखंड की जो रूपरेखा कुछ ऐसी है जो बंगाल से बॉर्डर सटता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, यूपी से। तो ये जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़ का इलाका हो या बंगाल का इलाका हो, ये नक्सलियों का एक बड़ा कॉरिडोर रहा है और यही वजह है कि इन्हीं कॉरिडोर के माध्यम से जो नक्सल हैं, वो नक्सली जो हैं वो झारखंड में प्रवेश करते हैं। लेकिन पहले की तुलना में अब काफ़ी कम हुआ है। 5 जिले जो हैं वो प्रभावित हैं और राज्य को मतलब माओवादियों से मुक्त बनाने के लिए, अपराधियों से मुक्त बनाने के लिए और जो आतंकी जो संगठन जिसे हम एक स्लीपर सेल के रूप में देखते हैं और झारखंड में उनकी भी गतिविधियां बढ़ी हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी अभी हाल के दिनों में आप देखेंगे ये धनबाद से हुए हैं। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। माओवादी एक तरफ है, स्लीपर सेल अलग है और जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं उसको लेकर बेहद परेशानी होती है। और यही वजह है कि जो डीजीपी है अनुराग गुप्ता ने एक बड़ा ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है और इस ब्लूप्रिंट को यदि हम देखेंगे तो उसमें 12 सूत्री जो प्रोग्राम है, कैसे हम नक्सलियों को, कैसे माओवादियों को, कैसे राज्य को अपराध मुक्त बनाएंगे, उसकी एक बड़ी रूपरेखा उन्होंने तैयार की है। और यही वजह है कि इन चीज़ों को लेकर राज्य के 24 जिला के जो एसपी हैं उन्हें एक दिशा निर्देश दिया गया है। और विशेष करके हम बात करेंगे तो लातेहार, चाईबासा, हजारीबाग, पलामू और लोहरदगा, ये जो 5 जिले हैं यहाँ अभी भी नक्सल गतिविधियां हो रही हैं।
क्योंकि मैंने पहले जैसा बताया कि झारखंड की जो टोपोग्राफी का फायदा जो है नक्सली जो है वो उठाते रहे, लेकिन पिछले कई दिनों में आप देखेंगे कि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों ने सरेंडर किया है और इनकाउंटर्स भी हुए हैं। तो हमें लगता है कि जो डीजीपी की जो पहल है वो एक हम कह सकते हैं कि अब जो है राज्य से माओवादियों का पूरी तरह से सफाया होगा, मतलब 2025 जो होगा वो नक्सल मुक्त होगा झारखंड। तो एक बड़ी पहल है। इस बड़ी पहल में राज्य का ये झारखंड की जो पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिसिंग सिस्टम है, वो पहले से अभी की तुलना में देखेंगे तो बहुत हाईटेक हुआ है और कई नए संसाधन भी पुलिस के पास है। और यही वजह है कि अब तुरंत पता चलता है और पुलिस ने अपने टेक्निक से इन तमाम जिलों में लोगों को लगाया है और यही वजह है कि नक्सलियों की जो भीड़ है, नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं वो पुलिस के पास तुरंत आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजनी आप। और देखिए जिस तरह से समीक्षा बैठकों का ये दौर चल रहा है और जितनी प्रशासन अग्रसर और एक्टिव नजर आ रही है, ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार जिस तरह से झारखंड नक्सल मुक्त बनाना चाह रही थी झारखंड को, वो जल्द ही हो जाएगा और ये दिन जल्द ही सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।